माय डियर चिल्ड्रन, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 42 सर्कल्स वृत्त। ये आपका चैप्टर 10 है आपकी बुक में। चैप्टर 10 वृत्त के बारे में तो आप पहले से ही बहुत कुछ जानते हैं, पर आज हम इसके एक और बात के बारे में जानेंगे, एक और लाइन के बारे में जानेंगे जो इसी का एक पार्ट है। अब आप जो पुराना जानते हैं उसको रिकॉल करेंगे हम। दिए गए चित्र में सीढ़ी को क्या कहते हैं? ये जो सीढ़ी है ये क्या है? यह एक जीवा है। क्या है ये? जीवा। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉर्ड। ठीक है। वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप। त्रिज्या माने रेडियस, केंद्र माने सेंटर और चाप यानी कि आर्क। ये कहाँ पर स्थित है? वृत्त के अंदर या बाहर? इंटीरियर या एक्सटीरियर? ये कहाँ स्थित है? अंतर्भाग में। अंतर्भाग, और इसको हम कहेंगे इंटीरियर। इंग्लिश में कहेंगे इंटीरियर में स्थित है। यह है वृत्त की त्रिज्या, केंद्र और चाप। त्रिज्या माने रेडियस, केंद्र माने सेंटर और चाप माने आर्क। वृत्त के अंतर्भाग यानी कि इंटीरियर में स्थित रहते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, लार्जेस्ट कॉर्ड कहलाती है। ठीक है। अब हम वृत्त के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक वृत्त है हमारा। ठीक है। वृत्त के अंदर ये हमारा होता है केंद्र, सेंटर। वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। वृत्त के ऊपर कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, उसको मिलाने वाली रेखा को कहते हैं जीवा। जीवा यानी कि कॉर्ड। यदि ये जीवा है, अब एक कोई रेखा है हमारी ऐसे, ये दो बिंदुओं पर काट रही है, इसको दो बिंदुओं पर काट रही है वृत्त को, तो इसे कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। ऐसी लाइन जो वृत्त को दो बिंदुओं पर कट करे उसे कहते हैं छेदक रेखा, सीकेंट। क्या कहते हैं? सीकेंट। और ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर छूकर जाए उसे कहते हैं टेंजेंट। ये नया कंसेप्ट आपके लिए, टेंजेंट। टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा। क्या है ये? स्पर्श रेखा। ठीक है। ये है आपकी छेदक रेखा, सीकेंट। ये है आपका केंद्र, केंद्र माने सेंटर। ये है जीवा, जीवा कॉर्ड। ठीक है। अब वृत्त का व्यास, डायमीटर क्या होता है? ऐसी जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है। A chord passes through the center. A chord passes through the center. वृत्त की स्पर्श रेखा, ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करती है। एक बिंदु पर स्पर्श करती है। A line which touches the circle at one point. A line which touches the circle at one point. छेदक रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है।
प्रतिच्छेद करती है। A line which intersects a circle at 2 points। अब यही तीनों चीज़ें मैंने आपको अभी समझा भी दी हैं। ये आपकी क्या है, डायमीटर। देखो ऐसी कॉर्ड, ये जो कॉर्ड बनाई है ये तो आपकी सेंटर से पास नहीं हो रही ना। देखो ये भी एक कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं हो रही है। ये भी एक कॉर्ड है, सेंटर से पास नहीं हो रही है। ये भी एक कॉर्ड है पर ये सेंटर से पास हो रही है। तो ये है हमारा डायमीटर, ये है हमारा व्यास। ठीक है, ये वाली रेखा व्यास है, राइट। ये रेखा हमारी क्या है, टेंजेंट। ये क्या है, स्पर्श रेखा। ये हमारी क्या है, ये है छेदक रेखा, सीकेंट। तो हमने 3 कंसेप्ट सीखे और तीनों को ही हमने चित्र द्वारा सीख लिया है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, वृत्त तथा वृत्त की स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को। अब जैसे ये वृत्त है और ये वृत्त की स्पर्श रेखा है, इसके उभयनिष्ठ माने कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और स्पर्श बिंदु हिंदी में क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ठीक है। अब अगला, आप एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं बना सकते हैं, बहुत सारी, क्योंकि वृत्त के ऊपर हम बहुत सारे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, इन्फिनाइट, ये आंसर है आपका, अनगिनत, जिसकी कोई गिनती ही ना हो। एक चित्र द्वारा वृत्त की छेदक रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ सीकेंट एंड अ टेंजेंट टू द सर्कल। छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये तो मैं अभी भी बता चुकी हूँ आपको, ये दोबारा से एक बार बता देती हूँ कि ये सर्कल है, स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से टच करती है, टेंजेंट एक ही बिंदु पर टच करती है, और छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर काटती है। छेदक रेखा 2 बिंदुओं पर काटती है, सीकेंट। बस यही इसमें डिफरेंस है। ठीक है। अब सत्य तथा असत्य बताइए। वृत्त की छेदक रेखा तथा स्पर्श रेखा समांतर हो सकती है। अ टेंजेंट एंड अ सर्कल कैन बी पैरेलल, यस। देखो मैंने पैरेलल ही बनाई है एक तरीके से, तो इसका आंसर है ट्रू, सत्य। दूसरा है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, पर स्पर्श करती है। टेंजेंट टू अ सर्कल टचेस एट 2 पॉइंट्स, नो, फॉल्स, असत्य। आज की वर्कशीट बहुत ही छोटी थी बेटा, इसके अंदर बहुत ही आसान प्रश्न थे। अब आपको सर्कल में ही नेक्स्ट क्लास के अंदर सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और समझाए जाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट आपकी सर्कल्स की क्वेश्चंस के ऊपर आएगी, तो रिवाइज कर लीजिएगा टेंजेंट टू अ सर्कल को, सीकेंट को और कॉर्ड को। धन्यवाद।